क्या बुक पढ़ने से कोई बदलता है? चाहे कोई बुक हो, सेल्फ हेल्प बुक है या फिर नॉवेल है, क्या उसको पढ़ने से कोई बदल सकता है? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग ना इंसान का बदलना ना न्यूटन के फर्स्ट लॉ की तरह है। मतलब कि आप इंटरनल फोर्स से अपने आप को नहीं बदल सकते, आपको एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि लाइफ का कोई इवेंट। तो लाइफ का कोई इवेंट ही आपको बदल सकता है। आप अपने विल पावर से अपने आप को कभी भी नहीं बदल सकते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक बुक है जिसका नाम है इकिगाई, मतलब कि हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के ऊपर है कि कैसे जापान के कुछ जगह के लोग हैं वो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और वहाँ के ऑलमोस्ट सारे लोग ना 90+ एज तक जीते हैं। और वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में, ऐसे नहीं कि बूढ़े होते हुए पैर नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है। सब बूढ़े होके भी ना बहुत हेल्दी हैं क्योंकि वो लोग बहुत एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो कि बुक में एक्सप्लेन किया है कि क्या है वो लाइफस्टाइल। तो जब आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो आपके अंदर से भी ऐसा होगा कि अब से मैं भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँगा। बस 80% खाना खाऊँगा, हफ्ते में 2 बार मीट लूँगा और एक हेल्दी टी पीऊँगा। ये दूध वाली नहीं, मतलब ग्रीन टी। पर जब आप ये करने जाओगे ना तो कुछ ही दिन में आपका सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। आप फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगोगे। पर अब देखो, मान लो कि आप अपनी पुरानी लाइफस्टाइल फॉलो करने लगे और आपके साथ सच में कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए, जैसे आपका बीपी हाई होने लगे, तो उसमें क्या होगा, जैसे आपको ना पैर ना एकदम फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा पैर मेरा किसी ने काट दिया है, घबराहट होगी, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपको ये खाना चाहिए। तो अब क्या होगा ना, अब जो आप अपने अंदर चेंज लेके आओगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना ही है मेरे को, तो उसको पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ोगे। तो मतलब इसका ये था ना कि आप देख रहे हो, आप बुक पढ़ने के बाद जो आपको अंदर विल पावर है कि मैं अपने आप को विल पावर से बदलूंगा, मैं ये खाऊंगा, वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। पर यही एक एक्सटर्नल इवेंट ने, जैसे हाई बीपी ने, मतलब आपके लाइफस्टाइल को बदल दिया, जो कि आप सिर्फ बुक पढ़ के कभी ना कर पाते। जैसे देखो, आप चाहे जितना अच्छे से गरीबी के बारे में सोच लो कि अगर मैं गरीब हो गया तो क्या क्या होगा मेरे साथ, और वो सोचने के बाद आपको डर भी फील हो, पर फिर भी ना आप कभी बदलोगे नहीं। आप तभी बदलोगे जब आप सच में गरीब बन जाओ, या मतलब कई सारे गरीबी वाले दिन देख लो, क्योंकि हमारा बॉडी ना ऐसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे एक साइंस का एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो आपके पैर का ना एक छोटा सा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें डॉक्टर ने आपको एक स्मॉल एनेस्थीसिया दिया है। स्मॉल एनेस्थीसिया का मतलब कि आपको मतलब दर्द नहीं फील होगा, लेकिन आप पूरी तरह से होश में रहोगे। और दर्द क्यों नहीं फील होगा ये तो शायद सबको पता ही होगा कि एनेस्थीसिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो जब दर्द वाली जगह जहाँ से आपका ऑपरेशन हो रहा है वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुँचेगा ही नहीं, तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा। पर देखो, आप तो होश में हो ना। अगर मान लो कि आपका ऑपरेशन हो रहा है और आप अपनी आंखों से उसको होते हुए देख रहे हो, तो क्या तब भी आपको दर्द नहीं फील होगा? तो नहीं, आपको भले एंग्जाइटी हो जाए लेकिन आपको दर्द नहीं फील होगा। और इससे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देख सकते हो कि कैसे मैं अपनी ही आंखों से देख के अपने दिमाग को समझा नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है। अगर समझा ले जाता तो मेरे को देख के ही दर्द फील होने लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह आप सोच सोच के ना अपने आप को कभी बदल नहीं सकते हो, चाहे आप लाखों बुक पढ़ लो। जैसे आप स्विमिंग के ऊपर लाखों बुक पढ़ डालो, आप एक एक चीज़ एनालाइज कर लो कि मैं को ऐसे ऐसे हाथ घुमाना है पानी के अंदर जाते ही, फिर भी जैसे ही आप पानी में जाओगे वैसे ही डूबोगे। क्योंकि जो चेंज एक्सपीरियंस से आता है ना, उसी को बोलते हैं चेंज, रियल चेंज। तो देखो, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो और आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जो आपको मजबूर करे कि आप बुक वाली नॉलेज को अप्लाई करो, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं। आप सोच से बनाए हुए विल पावर से कभी नहीं बदल सकते। तो ये जो सारा यूट्यूब का वीडियो है, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे डांस वीडियो हो, चाहे ये मेरा ही वीडियो ले लो, ये सब बस एक एंटरटेनमेंट है। अगर आपके रियल लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो ये सब नॉलेज को प्रमोट कर सके, तो ये सब एक एंटरटेनमेंट है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक पढ़ना फालतू है, वो भी ज़रूरी है, वरना आप नॉलेज अप्लाई कैसे करोगे? मतलब आपकी तबीयत ख़राब हुई और आप उल्टा सीधा चीज़ करने लगे, आप चाय बना के पिए जा रहे हो, कभी हल्दी, कभी लहसुन, कभी अदरक डाल के,
क्योंकि आपके पास रियल नॉलेज ही नहीं है कि करना क्या है। तो इसलिए रियल नॉलेज भी ज़रूरी है, पर बिना इवेंट के वो बेकार है। एक बार के लिए आप इवेंट से बदल सकते हो लेकिन बुक से नहीं। एंड अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता तो बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ना स्कूल जाके कोई बदलता नहीं है। जैसे देखो स्कूल में तो एक ही लेवल का एजुकेशन है ना, तो सब बच्चे एक ही चीज़ में क्यों नहीं इंटरेस्टेड है। कोई मैथ में इंटरेस्टेड है, कोई साइंस में, कोई आर्ट में। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि एजुकेशन ने आपको बदला नहीं है। एजुकेशन ने बस आपके ही अंदर एक चीज़ प्रेजेंट थी जिसको बढ़ा दिया। जैसे अगर आपको मैथ में इंटरेस्टेड है तो मैथ वाली स्किल या कैपेसिटी बोलो, वो आपके अंदर पहले से थी। एजुकेशन ने बस उसे बढ़ाया है, इन्हेंस किया है। जैसे आप मान लो कि आप जंगली हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास ज्वाइन करके अपने आप को बदल लूँगा, जो कि कभी नहीं होने वाला। उससे जो बदलाव आएगा ना वो बस एक एक्टिंग होगा। पर यही अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए तो शायद उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने आप को बदल लो। एंड ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मैं इस पर और लंबा भी बोल सकता था, लेकिन मतलब अगर अब इतनी एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो फिर आगे भी एग्जाम्पल से शायद ना आए, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।